तो आप देख रहे हैं पोस्टमार्टम। और स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने में सरकार अब तक नाकाम ही रही है और यही वजह है कि ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में लोगों का विश्वास सरकारी अस्पतालों से उठ ही गया है। कह सकते हैं लोग बेहतर स्वास्थ्य सेवा के लिए कर्ज लेते हैं और निजी अस्पतालों का रुख कर रहे हैं, लेकिन सरकारी अस्पतालों में नहीं जा रहे हैं। वैसे आबादी के हिसाब से सरकारी अस्पतालों की उपलब्धता भी काफी कम है। स्वास्थ्य क्षेत्र में सुविधाएं उपलब्ध कराने में सरकार अब तक नाकाम रही है। आंकड़ों पर यकीन करें तो ग्रामीण क्षेत्र में ओपीडी सेवा के लिए केवल 22% लोग ही सरकारी अस्पताल जाते हैं, जबकि शहरी क्षेत्र में यह आंकड़ा 18% है। सामान्य इलाज के लिए ग्रामीण क्षेत्र में यह आंकड़ा 42% है। वहीं शहरी क्षेत्र के 38% लोग ही सरकारी अस्पतालों का रुख करते हैं। ग्रामीण और शहरी आबादी के ज्यादातर लोग निजी अस्पतालों में ही इलाज कराने में विश्वास करते हैं। अब दिखाते हैं सरकारी आंकड़े। 1 लाख की आबादी पर अस्पतालों में 90 बेड है, जबकि दुनिया में यह औसत 270 है। बीमार होने पर भी नहीं हो सकते अस्पताल में भर्ती। 1 लाख की आबादी पर 60 डॉक्टर और 130 नर्स है, जबकि विश्व में यह औसत 140 डॉक्टर और 280 नर्स का है। वहीं 2025 तक 18.9 करोड़ लोगों की उम्र 60 साल की होगी। वहीं 15% लोग स्वास्थ्य बीमा के दायरे में होंगे। 85% लोग बीमा के दायरे से बाहर होंगे। स्वास्थ्य पर खर्च की वजह से लगभग 24 लाख लोग हर साल गरीबी रेखा से नीचे चले जाते हैं। साधना न्यूज ब्यूरो, दिल्ली। तो जिस हुक्मरान पर आवाम भरोसा करती है, उन्हें मंत्रालय सौंपती है, आज उन पर भरोसा नहीं है। यह बात साबित होती है स्वास्थ्य की जब चर्चा होती है तब भी, क्योंकि ये आंकड़े बताते हैं कि लोग सरकारी सेवाओं की ओर रुख नहीं करते हैं क्योंकि भरोसा ही नहीं रह गया है वहां पर, और इसके अलावा ना वहां व्यवस्थाएं भी नहीं है। निजी अस्पतालों का रुख करते हैं, निजी सेवाओं की ओर रुख करते हैं। क्यों ऐसा, हम जानते हैं। हमारे साथ हमारे ग्रुप एन.के. सिंह लगातार बने हुए हैं और चर्चा लगातार तमाम पहलुओं पर जारी है। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। हम इस रिपोर्ट पर विस्तार से चर्चा करते हैं। एन.के., ये रिपोर्ट कहीं ना कहीं इस बात को साफ कर रही है कि सरकारी व्यवस्थाएं जो हैं स्वास्थ्य को लेकर, उस पर भरोसा नहीं है और उसके पीछे कई कमियां भी नजर आती हैं। जी हाँ, मैं अभी इसके पहले बता रहा था कि इस पूरे देश में करीब 50 करोड़ मजदूर हैं। 50 करोड़ में सिर्फ 3 करोड़ ऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं, संगठित क्षेत्र में, और 47 करोड़ से ज्यादा अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, जिनके लिए कोई भी स्वास्थ्य संबंधी गारंटी नहीं है। ना ईएसआई है, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस। ईएसआई वैसे अपने आप में एक फेल्ड स्कीम है। ये स्कीम बहुत अच्छी नहीं मानी गई। 1952 में जब ये लाया गया तो ये उम्मीद थी कि जो हमारा मजदूर का वर्ग आ रहा है उसको हम पूरी सुरक्षा देंगे, लेकिन करप्शन की वजह से ईएसआई का नाम बाद में पड़ गया एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम। डॉक्टर जब ईएसआई में भर्ती होता था तो ये मजाक में कहा जाता था कि अच्छा ईएसआई में चलेगा, चलो एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम है, बाकी तो तुम अपनी प्रैक्टिस करोगे। बिल्कुल। तो ये पूरा का पूरा ईएसआई का कंसेप्ट हमारा फेल हो गया। 52 साल से अभी तक फेल ही चल रहा है। ईएसआई हमारा सही नहीं रहा। बाकी 47 करोड़ लोग जो हैं वो बगैर किसी सोशल सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा की कोई स्कीम के तहत हैं। आज जरूरत इस बात की है कि किसी तरह एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम लाएं ताकि वो गरीब, जब उसके यहाँ कोई बीमार पड़ रहा है, आप देखें, मैं अभी कह रहा था और ये प्रोग्राम हम अपने दर्शकों को इसलिए दिखा रहे हैं कि 2 दिन पहले गाजियाबाद में बिहार के छपरा जिले के कुछ मजदूर आए थे। उनके बेटी बच्चे भी थे, छोटे छोटे बच्चे हैं, 4 बच्चे। मियाँ बीवी दोनों काम करते थे। एक दीवार गिरी, एक छत गिरी और वो दोनों मर गए। आज 10 साल की जो बेटी है उसको अपने बाकी 3 भाई बहनों को पालना पड़ रहा है। 3 दिन पहले की घटना है। आप बताइए कि कौन सा आपके पास तरीका है जिससे कि उनको यतीम होने से आप बचा सकें। और यतीम होंगे तो सिर्फ खतरा यह नहीं कि यतीम कोई लफ्ज है, इसका मतलब समाज में वैग्रेंसी की तरफ हो जाएंगे, वो भिखमंगे होंगे, अपराधी होंगे, उनकी शिक्षा नहीं होगी। शर्मनाक स्थिति यह है कि हम बिहार से चूंकि रोजगार नहीं है तो मजदूर नोएडा आता है, अन्य जगहों पे जाता है, और यहां पे आके जब कोई छत गिरती है तो उसके पास कुछ भी नहीं कि उसके कमाने वाला जब मर गया तो उसके पूरे परिवार का पुरसहाल कोई नहीं है। आज कम से कम राज्य को, जिसका जीडीपी आज 70 लाख करोड़ रुपए का है, इतनी तो चिंता करनी चाहिए कि ये मजदूर जो आ रहे हैं, जो किसान हैं,
आप देखें, एक किसान की आमदनी, औसत किसान देश में जिसको हम कहते हैं सीमांत किसान, मार्जिनल फार्मर, उसकी आमदनी उसके खेती से सिर्फ 5,000 रुपया होती है। बाकी जगह वो मजदूरी करता है, कुल मिला के 10,000 रुपए सालाना उसकी आमदनी होती है। मतलब 1,000 रुपए में उसके परिवार का भरण पोषण करना है। ऐसे में जब वो बीमार पड़ता है और एक डॉक्टर की फीस 100 रुपए, 200 रुपए, 400 रुपए होती है, आप समझ सकते हैं कि वो अपना पेट काटेगा तब जाके वो इलाज कराएगा। ये भयावह स्थिति है पूरे देश में। हम ये प्रोग्राम सिर्फ इसलिए दिखा रहे हैं कि सरकार चेते और कम से कम इन गरीब लोगों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए कोई बड़ी सोशल सिक्योरिटी स्कीम लाए, ताकि वो अपना कार्ड दिखा के, जैसे अमेरिका में उन्होंने बताया अभी आकाश जिंदल ने, कि अमेरिका में अगर आपने ये इन्फॉर्म कर दिया है कि आई एम नॉट इन पोजीशन टू पे माई हेल्थ बिल, तो जैसे ही आपने कहा कि हमारे पास स्थिति नहीं है, तो पूरा स्टेट उसको टेक ओवर कर लेगा। हमारे यहाँ यही स्थिति है, हम चिल्ला चिल्ला के कहते हैं, वो गरीब चिल्ला चिल्ला के दम तोड़ देता है सरकार की चौखट पे, लेकिन उसको कुछ भी नहीं मिलता। तो आज जरूरत इस बात की है कि किसी तरह से सरकार एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम लाए, ताकि किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं, एक बड़ा कारण है आत्महत्या के पीछे कि उसके परिवार के इलाज में वो कर्जदार होता जा रहा है। आज आपने जो ये प्रोग्राम दिखाया है, इसमें आप देखें एक बड़ा वर्ग है, 65% आदमी जो निम्न तबके का है, 65% आदमी जब बीमारी होती है तो कर्ज लेता है, और वो कर्ज किस रेट पे मिलता होगा ये भी आप जानते हैं, कोई बैंक से लो इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा नहीं। तो वो जब साहूकार से कर्ज लेता है, उसके बाद वो कर्ज चक्रवृद्धि ब्याज की तरह जुड़ता रहता है, और वो पूरी जिंदगी उस कर्ज में दबा रहता है, अंततोगत्वा वो आत्महत्या कर लेता है। तो हम ये जो प्रोग्राम दिखा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि सरकार चेते, और अगर वो कॉमनवेल्थ गेम्स में 60,000 करोड़ दे सकती है किसी कलमाडी को, तो कम से कम खुदा के लिए इन गरीबों को दे, ताकि ये कम से कम इनके चेहरे पे आंसू, इनके आंखों से आंसू खत्म हो और चेहरे पे कुछ हंसी दिखाई दे। इनके आप सोशल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, हेल्थ के लेवल पर लोगों के लिए, आप सरकार चेते इस तरह की बात कर रहे हैं। वर्तमान परिस्थिति की बात करें, अगर जो वो खर्च कर रहे हैं बजट पर, वो नाकाफी है, इस चर्चा में भी ये बात सामने आ चुकी है। क्या अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये सरकार और भी कुछ करेगी? आप सोशल सिक्योरिटी की बात करते हैं, एक अलग स्कीम की बात कर रहे हैं। चीज है कि जब भी आपका जीडीपी बढ़ रहा है, जीडीपी बढ़ रहा है, तो आपके पास इफरात पैसे हैं। आज अगर आप देखें तो 90 लाख करोड़ रुपए आपके पास हैं। 90 लाख करोड़ रुपए बहुत कुछ होते हैं। अगर आपकी नीयत अच्छी हो तो आप एक लेजिस्लेशन लाके, एक कानून लाके, एक कार्यकाल उन्होंने बिता दिया इनके। उन्होंने तभी कहा था यूपीए 1 में कि हाँ हम इस बजट को बढ़ाएंगे, हम जरूर कोशिश करेंगे। दूसरा गुजर रहा है। इच्छा है, हम मीडिया की तरफ से यही कह सकते हैं कि हम जन आक्रोश इसके लिए डेवलप करें, सरकार को यह आगाह करें कि अगर ये नहीं करते हैं तो आत्महत्याएं बढ़ेंगी, और देश में जो असंतोष आज आप देख रहे हैं ये किसी दिन अचानक परिवर्तित होगा, और आप मिस्र में जैसा देखे थे भारत में भी हो सकता है। अगर सरकार इसको नहीं समझ रही है तो उसको समझना चाहिए। सबसे बड़ा खतरा यह है कि सरकार की जीडीपी जब इतनी है तो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में, एक डायरेक्ट डिलीवरी में जाके सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स को मजबूत करें। कोई ज्यादा पैसा नहीं लगना है। आप इंश्योरेंस अगर देखें, कर्नाटक में यह प्रयोग किया गया, एक इंश्योरेंस प्रयोग हुआ और बहुत ही अच्छे रिजल्ट रहे। तो अगर नेशनल लेवल पे चाहे तो सोशल सिक्योरिटी स्कीम, और खास करके हेल्थ को लेके एक स्कीम ले सकते हैं, ताकि वो कार्ड ले, महीने में उससे आप 10 रुपया सिर्फ ले, और 10 रुपया लेके पूरे परिवार को वो दे सकते हैं। ये सारी सिक्योरिटी हेल्थ केयर मुहैया करा सकते हैं। जी, इनके तमाम बातें एक फाइनल कमेंट के तौर पर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, दर्शकों के लिए भी एक कमेंट के तौर पर आपसे एक टिक लेना चाहूंगा। तमाम बातें हुई हैं, ठीक है, लेकिन ये सब कुछ निर्भर करता है सरकार की सोच पर। वो लोगों के स्वास्थ्य प्रजातंत्र, उनकी सोच को ही होता है। प्रजातंत्र में सरकार की सोच, अगर वो सरकार कुंठित मानसिकता की है तो उसको नहीं समझ में आएगा और अगले बार बदल जाएगी। लेकिन आज जो प्रजातंत्र है उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जन आक्रोश, जन भावना, पब्लिक ओपिनियन, ये जनमत, जितनी भी चीजें हैं ये सरकार को एक दबाव में रखती हैं। कोशिश हमारी यही है कि जनमत उभरे और जनमत से सरकार दबे, और तब जाके हेल्थ केयर को लेके कम से कम कुछ सचेत हो, ताकि गरीब बच सके। तो तमाम मसलों पर चर्चा हुई है, और कुल मिलाकर यह कह सकते हैं हम कि वाकई सरकार की सोच बेहतर होनी चाहिए, और गरीबों को की गरीबी के बारे में जब वो सोचेगी शायद तब जाकर बेहतर परिणाम आ पाएंगे। एनके, आप हमारे साथ स्टूडियो में शामिल हुए, बहुत शुक्रिया आपका। तो
आज इस मसले पर चर्चा हुई है कि जो स्थिति स्वास्थ्य को लेकर बनी हुई है भारत में, क्या वो बेहतर हो सकती है? जवाब है कि हाँ, वो बेहतर हो सकती है, लेकिन इसके लिए एक कदम बढ़ाना होगा सरकार को गरीबों की गरीबी की तरफ। जी हां, तभी जाकर के वे उनके मर्म को, उनकी तकलीफ को समझ पाएंगे और उनकी गरीबी जो है, कर्ज जो है वो खत्म हो पाएगा और वो स्वस्थ रह पाएंगे और पूरा भारत वाकई स्वस्थ हो पाएगा। होगी फिर से मुलाकात पोस्टमार्टम में आपसे। नमस्कार।